आज है 31 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 147 करोड़ में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी। छत्तीसगढ़ फिल्मों नाटकों के साथ पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ में 147 करोड़ रुपए की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी। इसके लिए भारत सरकार ने 147 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए गए अपने संबोधन में ये जानकारी दी। कोंडागांव में एथेनॉल प्लांट के लिए मक्का खरीदी शुरू। जनवरी में ट्रायल रन और कमीशनिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में लंबे समय के इंतजार के बाद मक्का की खरीदी आखिरकार शुरू हो गई। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समिति के तहत मक्का की खरीदी शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत जिले में मक्का आधारित एथेनॉल निर्माण संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में फोल्ड स्कोप का उपयोग। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी को और भी बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए हर दिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। किसानों को हाईटेक कृषि उपकरणों के उपयोग और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक नई तकनीक भी सामने आई जिसे फोल्ड स्कोप कहते हैं। प्रदेश के किसान अब फोल्ड स्कोप तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस साल से बदल जाएगा ट्रेन का टाइम टेबल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से होकर चलने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन के समय सारणी में बदलाव किया गया, जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। रेलवे का दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद ट्रेन के परिचालन समय में बचत होगी, जिसके चलते एक्सप्रेस गाड़ियों के परिचालन का समय 10 मिनट से लेकर 55 मिनट तक बढ़ाया गया है। अपराध दर रोकने की नई पहल। छत्तीसगढ़ की सभी जेलों में QRT का गठन। छत्तीसगढ़ के जेलों के बंदियों के मध्य आपराधिक घटनाओं को रोकने और घटना उपरांत त्वरित कार्यवाही के लिए जेल मुख्यालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जेलों के द्वारा विभिन्न कार्यवाहियां की गई। सभी जेलों में क्विक रिएक्शन टीम का गठन किया गया। कोई भी अप्रिय घटना होने पर QRT द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध राज्य के कृषि विज्ञान केंद्रों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में एक सूचना जारी की। कुल 57 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मूवी द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री घोषित। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक ली। इसमें कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की एक्शन टेकन रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया। बॉलीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सत्य साई अस्पताल को जमीन देने की पहल शुरू। नवा रायपुर में खुलेगा संजीवनी रिसर्च फाउंडेशन का केंद्र। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने नवा रायपुर में सत्य साई रिसर्च सेंटर के लिए भूमि आवंटित करने की पहल शुरू कर दी। बच्चों की फ्री हार्ट सर्जरी और इलाज की सुविधा देने वाली श्री सत्य साई संजीवनी रिसर्च फाउंडेशन का यहां केंद्र खुलेगा। इसे अत्याधुनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करेंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आरक्षण के लिए नई समय सारणी जारी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के तहत जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, सदस्य और ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए पहले जारी की गई समय सारणी को संशोधित कर नवीन समय सारणी जारी की गई। पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 की आरक्षण कार्यवाही की नई समय सारणी जारी की। छत्तीसगढ़ में संगठन चुनाव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश को नए साल 2025 में नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इसको लेकर के संगठन स्तर पर प्रक्रिया तेज हो गई। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं इस बार देश भर में विपक्ष ओबीसी का राग अलाप रही है। छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ेगा 312 मीटर लंबा पुल। 20 गांव को मिलेगी राहत।
छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ने के लिए कन्हर नदी पर 312 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। इसका 50% काम पूरा हो चुका है और शेष काम 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बन जाने से छत्तीसगढ़ के 20 गांव के 40,000 लोगों को इलाज और खरीदारी के लिए झारखंड जाने में काफी सहूलियत होगी। बिलासपुर एयरपोर्ट से देश भर के महानगरों की एयर कनेक्टिविटी। हवाई सुविधा महाधरने में जनसंघर्ष समिति ने अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए नए साल के लिए बिलासपुर में हवाई सुविधा लक्ष्य निर्धारित कर दिया। इसके अनुसार बिलासपुर से देश के चारों दिशाओं में महानगरों तक सीधी उड़ान, बिलासा बाईकेवट एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा और 4C एयरपोर्ट बनाने के लिए काम शुरू होना शामिल है। नए साल में बढ़ेगी ठिठुरन, चलेगी शीतलहर। अगले 4 दिन 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में अब मौसम साफ होने लगा है। उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ते ही रात के तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिरेगा। इससे छत्तीसगढ़ में नए साल में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर के हालात बन सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 15,000 नए आवास स्वीकृत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार के द्वारा राज्य के लिए 15,000 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। सड़क मरम्मत के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पायलट प्रोजेक्ट जल्द। सड़कों की मरम्मत में देरी से बचने के लिए राज्य सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत सड़कों के मेंटेनेंस के लिए भारत सरकार और दूसरे अन्य राज्यों में लागू परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट या आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। कांग्रेस में बागियों की घर वापसी पर बवाल। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बागियों की घर वापसी पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने अजीत और आनंद कुकरेजा पर विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने का आरोप लगाते हुए पार्टी में वापसी पर विरोध जताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट बिकता है, कोई है जो टिकट बेचता है, इसकी जांच होनी चाहिए। 15 जनवरी से शुरू होगी कॉलेज की सेमेस्टर परीक्षाएं, तैयारी हुई शुरू। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी ने प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए समय सारणी घोषित कर दी। स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 15 जनवरी से शुरू होगी। बीएससी की परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 8 बजे से 10 बजे और द्वितीय पाली की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। छत्तीसगढ़ का इकलौता जिला जहां महिलाएं करती हैं मीटर रीडिंग का काम। छत्तीसगढ़ में इकलौता ऐसा जशपुर जिला है जहां विद्युत बिल का वितरण महिला एवं स्वयं सहायता समूह करता है। इसके प्रत्येक सदस्य को हजारों रुपए की आमदनी इससे आसानी से हो जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना की बगीचा जनपद की 21 ग्राम पंचायतों में शुरुआत की थी। आज के समय में ये महिलाएं प्रदेश के साथ पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। सीडी चिराग योजना बंद। किसानों की आय बढ़ाने में उपयोगी थी ये योजना। छत्तीसगढ़ के किसानों के विकास और आय बढ़ाने के लिए पिछली भूपेश बघेल सरकार में चिराग परियोजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि में कई तरह से लाभ और अनुदान, आर्थिक मदद मिलने वाली थी, लेकिन इनका इम्प्लीमेंट लक्षित वर्ग में नहीं हो सका। इसका खामियाजा इस योजना को बंद करने का निर्णय लेकर भुगतना पड़ा। राइस मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त होगी जारी। इस साल के अंत में सोमवार को साय कैबिनेट की मंत्रालय में आखिरी बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। साय सरकार ने राइस मिलर्स के साथ विवाद के बाद उसे सुलझाने की कोशिश की। सरकार ने तय किया कि मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी की जाएगी। लंबे समय से भुगतान की मांग को लेकर मिलर्स और सरकार के बीच तनातनी चल रही थी। लेन देन करने में हो रही भारी दिक्कत। 5, 10, 20 के नोटों की किल्लत से लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में काफी लंबे समय से भाटापारा क्षेत्र में 5, 10, 20 के नोटों की भारी कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। लेन देन करने में लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। नए साल के जश्न में खलल। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं, 100 से 250 तक पहुंची वेटिंग।
नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग पहाड़ों और धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, लेकिन जनवरी तक बिलासपुर से गुजरने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं। वेटिंग लिस्ट 100 से 250 पहुंच गई है। जिन्होंने एक माह पहले टिकट बुक कराया था उन्हें कंफर्म सीट मिली है। दिल्ली, मुंबई, हावड़ा सहित अन्य रूट के ट्रेन में वेटिंग बढ़ गई है। बीएड टीचर्स की नौकरी पर संकट, रोजगार बचाने सहायक शिक्षकों का जल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि अभी राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी है। अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों का रायपुर के तूता धरना स्थल पर पिछले 12 दिनों से धरना जारी है। बिलासपुर में 3 कोचियों से 101 क्विंटल धान जब्त। बिलासपुर में 101 क्विंटल अवैध धान जब्त की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारी अनुराग भदौरिया के मुताबिक शनिवार को कृषि उपज मंडी जयरामनगर में अजय साहू व शिवशंकर राजवाड़े के गोदाम से 53 व 100 कट्टी धान जब्त हुई। वहीं बिल्हा एसडीएम के निर्देशन में मारे गए छापे में तहसील बोदरी के अंतर्गत ग्राम मगर उछला में कोचिया शुभूत पटेल से 100 बोरी धान जब्त किया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों की बैठक। नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के तहत कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में उपजिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे ने आज रेड क्रॉस सभा कक्ष में राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न मदों जैसे वाहन, लाइट, माइक, शामियाना, डेकोरेशन, भोजन, वीडियोग्राफी, प्रचार सामग्री समेत विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय का मानक दर सर्वसम्मति से निर्धारण किया गया।